जवाब दे सकते हैं। अर्पिता जी अभी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो 1 साल के अंदर अलग अलग जगहों पर देखेगी कहां कहां अप्राकृतिक रूप से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो क्या ये 1 साल के बाद भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अगर उसमें कोई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस राज्य में, इस जिले में, इस सीमाई इलाके में अचानक से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और वो घुसपैठियों की वजह से हुआ है, तो फिर 1 साल के बाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा ये। जी बिल्कुल प्रत्युष जी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज सबको बोलना चाहती हूँ। इसी साल 2026 में फरवरी में एक घटना घटी थी। 8 आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 7 लोग बांग्लादेशी मूल से थे और उनके पास आईडीज थे, आधार कार्ड थे जो पश्चिम बंगाल के एड्रेस पे दिया गया था उनको। तो ये अगर आप सबको पता है तो डेमोग्राफिक चेंज का जो बात चल रही है, डेमोग्राफिक चेंज तो हुआ है, इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है चेंज हो गया, मुसलमान बांग्लादेशी आतंकवादी हो गया, दिस इज ऑल डायरेक्शनलेस टॉक। मैं बीजेपी के और बीजेपी की यूथ विंग के कितने लोग अभी मैं अभी खड़ा कर दूं जिनके ऊपर एलिगेशंस है, कोर्ट केस चल रहे हैं। यहाँ पे आप धर्म और नेशनैलिटी के आधार पे लोगों को क्रिमिनल जायज कर देंगे कि साहब ये आदमी इस पर्टिकुलर देश और धर्म का है तो ये क्रिमिनल एक करके बोले। आप जूम से जुड़े इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। सम लॉजिक। हाँ अर्पिता जी, आप क्या घर में उनको रखना चाहोगे? तो घुसपैठियों का घर में बुला के रखो, फिर इतना अगर उनसे संवेदना है। मैं तो इंसान हूँ, आप लोग हैवान बन चुके हैं, आपको मुबारक। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत पसंद है, मैं कम्युनिस्ट हूँ और हर गरीब के लिए मेरे दिल में दर्द है। आप हैवान बन चुके हैं, आप हैवान बनिए। नहीं दीपक जी, आपको ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं दीपक जी एक सेकंड माफ कीजिएगा। विवेक जी आप कह रहे हैं नहीं आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये जो बीएनपी वाला ये जो बांग्लादेश से धमकी दे रहा है कि 18 करोड़ मुसलमान को हम हिंदुस्तान में भेज देंगे, ह्यूमन राइट के एंगल से ले लीजिएगा, उनको बुला लीजिएगा 18 करोड़ मुसलमान को हिंदुस्तान में। भाई ह्यूमन राइट्स में नहीं बताइए ना, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उस रोहिंग्या वो जो वहां बैठ के धमकी दे रहा है कि 18 करोड़ मुसलमानों को भेज देंगे, फिर देखो क्या होता है। तो आप बोलिएगा, आ जाइए भाई साहब। आप सुने सर, एक मिनट सर, बाढ़ में क्या वो धमकी देने वाला वो गरीब रोहिंग्या जो फटी बनियान और लुंगी में आकर के इस देश में मारा पीट करके बर्मा से निकाला गया था और भूख के मारे मर रहा था, जिसको सरदारों ने खाना खिलाया, तब उसकी घुसपैठिया होता है। अब उसमें गरीब और अमीर मत बताइए, दे आर रिफ्यूजीज और ये एक महान देश है, उसको शरण दीजिए, बाद में ठीक ठाक करके वापस भेजिए। ये आपका धर्म है और धर्म को नहीं मानते हो तो जाओ जहां जाना है जिसको। वाह, मतलब वहां पर बांग्लादेश में धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ अत्याचार और टॉर्चर हो, घर जला दे, जिंदा जला दे, तब कोई कुछ नहीं कहता। और अभी आपको यहाँ पर ख्याल आ रहा है। वाह साहब वाह, ये तो सरकार से सवाल कीजिए। वाह सर, सरकार धर्म की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेंटल अनस्टेबिलिटी, लॉजिकल एनालिसिस पे इसको कहते हैं मेंटल अनस्टेबिलिटी, इसको कहते हैं इंसानियत। अरे सर इंसानियत मतलब किस तरह की इंसानियत? मतलब तो फिर तो पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, जहां जहां सबको बसा लीजिए। आप कहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह दीजिए। बसाना नहीं, जिसकी मदद कर सकते हो करो ना। आपके 1.5 लाख से ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी पकड़े गए हिंदुस्तानी अमेरिका में, नौकरी नहीं। शामिल आपको डॉक्टर की जरूरत है, जाके